भुर्की ग्रंथ है महाराज का। श्री गुरु चरण सरोज में नवन करूं कर जोड़, राम नाम की भुर्की ले सो मेरे सिर मोड़। ब्रह्मा विष्णु देवता सिमरे शक्ति महेश, राम नाम जा दिन जप्यो धरणी धरी फनेश। धर्म सनातन थेट सो नया पंथ के नीच, तागल जवरो फांस दे ना के नर का बीच। राम नाम सत मंत्र है पापी कहे फितूर, लख 84 जून सो बे भुगते बेसूर। प्रगट साचा पंथ को ले भुर्की को नाम, ऋण भुर्की सो उधर्या सो वर्ण सुख राम। परम पूज्य सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि मैं सबसे प्रथम तो अपने गुरु के चरणों में वंदन करके बार बार नमन करता हूं कर जोड़ के, और राम नाम की भुर्की जिन्होंने ली है, भुर्की नाम राम नाम का भजन जिन्होंने किया है, तो वो मेरे सिर के मोड़ हैं, सिर के ताज हैं। राम नाम की भुर्की महाराज समझाते हैं कि ब्रह्मा है, विष्णु हैं, जितने देवते हैं, देवगण हैं, सिमरे शक्ति महेश। राम नाम की महिमा सभी ने की है महाराज, वेदों में भी राम नाम की महिमा अपार बताई है। राम नाम जा दिन जप्यो धरणी धरी फनेस। राम नाम के ही प्रताप से शेष जी महाराज पृथ्वी का भार धारण किए हैं महाराज। धर्म सनातन थेट सो नया पंथ के नीच। महाराज समझाते सनातन धर्म थेट से है, थेट नाम आद से, और जिसको नया पंथ कहता है कोई, तो वो नीच बुद्धि वाला है, ओछी बुद्धि वाला है। तागल जमरो फांस दे नाक के नर का बीच। उसके गले में तो जमराज जो है वो पकड़ के ले जाएगा, फांसी के फंदा घाल देगा और नरक में घाल देगा। तो महाराज समझाते हैं राम नाम का बड़ा प्रताप है, बड़ी महिमा है। राम नाम सतमंत्र है पापी कहे फितूर। जो इसको फितूर कहते हैं उनको महाराज समझाते हैं समझ नहीं है, वो पाप के भागीदार हो जाते हैं। राम नाम तो सतमंत्र है, राम नाम सतमंत्र है, चौथे पद को जाए और मंत्र लोक में फिर गोता खाए। लख 84 जून सो बेभुगते बेसूर। महाराज समझाते हैं जो राम नाम की से विमुख हैं वो 84 की जून में भुगतेंगे। 84 की जून भुगत, जन्म मरण का कोई बार पार है नहीं। प्रगट साचा पंथ को ले भुर्की को नाम। महाराज समझाते हैं जो राम नाम का पंथ है वो साचा पंथ है, प्रगट है, और संसार में उसके लिए कहते हैं कि भुर्की भितूर है। तुम्हारा समझाते जिसको तुम भुर्की कहते हो उस भुर्की को लेकर, भुर्की धारण करके, राम नाम की भुर्की धारण करके जो परम पद जिन्होंने पाया है, आवागमन से रहित हुए हैं, भवसागर में आवागमन में नहीं आए, उनका वर्णन परम पूज्य संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज आगे वर्णन करते हैं। तो कोई कहे पाखंड, कोई कहे भुर्की, कोई कहे मोह फेनी। राम भजन का मरम न जाने, देखो जगत अज्ञानी। महाराज समझाते हैं राम नाम इतना बड़ा पराक्रम है। राम नाम से जल रूपी पत्थर देखो समुद्र में तैर गए। रामचंद्र जब समुद्र पार करने के लिए लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो पुल बनाया कैसे? राम नाम लिखा, राम नाम लिख दिया पत्थर के सिरा पे और विचार किया कि तू हल्का हो जा, पानी पे वो पत्ते की तरह तैर गया। तो ऐसे राम नाम के लिए कोई कहता है पाखंड, कोई कहता है भुर्की, कोई कहता है मुझे फेनी। तो वो कौन कहते हैं?
राम राम भजन का मर्म न जाने, जो राम नाम के भजन का, राम नाम की महिमा का मर्म नहीं जानते, मर्म नाम भेद नहीं जानते। देखो जगत अज्ञानी, कैसा अज्ञानी जगत है, स्वयं तो भेद जानते नहीं, ऊपर से राम नाम की महिमा की समझ तो है नहीं, तो कैसे अज्ञानी है। तो मैं पाखंडी ऐसा पाखंड मेरे, राम से मरता कबहु न फिर सी, लख 84 फेरे। महाराज समझाते, संसार में लोग कहते हैं पाखंड चला रहे हो, पाखंड धारण किए हो। चलो तुम पाखंड कहते हो, तो मेरा ऐसा पाखंड है, ऐसा पाखंड है कि राम नाम को मैं स्मरण करता हूं तो मैं 84 के फेरे में नहीं फिरूंगा, आवागमन से रहित हो जाऊंगा। महाराज मैं तो फेनी बाबा फेनी, मैं तो ऐसा फेन चलाऊं, लख 84 जीव पड़ते हैं जाकू मोक्ष मिलाऊं। महाराज समझाते, मैं ऐसा फेनी हूँ, ऐसा तुम कहते हो फितूर की बात है, तुम्हें ऐसा फितूर है मेरे पास, मैं ऐसा फेन चलाता हूँ, मैं ऐसा राम नाम का चक्कर चलाता हूँ कि लख 84 में जो जीव पड़ रहा है आवागमन के फेरे में, गर्भवास के फेरे में, उसके लिए मैं मोक्ष में मिला देता हूँ महाराज, आवागमन से रहित कर देता हूँ। यह राम नाम का पराक्रम है। भूर की संता भूर की मेरे, जा में फेर न सारा, जो लेवे ताही मैं डारू, जग सु कर दूं न्यारा। जो राम नाम की भुरकी लेना चाहे भाव के सहित, तो महाराज समझाते मैं उसको जग संसार से न्यारा कर दूंगा, आवागमन से रहित कर दूंगा। और ऐसी भुरकी है संता की मेरे पास कि जिसमें कोई फेर की बात नहीं, सार बात है, तत्व बात है। इन भुरकी सन का दिक भर में साध संगत ही भावे, सूत कथा सुन जाए पयाला सांझ बैकुंठा धावे। इस राम नाम की भुरकी सनकादिक जी ने धारण किए, साथ जो कि उनको साथ संगत ही भाती थी। सूत जी कथा सुनने के लिए पयाल देश जाते थे शाम के लिए, सूत कथा सुन जाए पयाला सांझ बैकुंठा धावे। पयाल देश में जाके सुनते थे सुबह को, शाम को बैकुंठ में जाकर सुनते थे। राम नाम की ऐसी भुरकी है कि भुरकी राम नाम की, या भुरकी शंकर उर्धारी, जग में निर्भय होई, पार्वती के नहीं आ भुरकी, मर मर जावे सोई। शंकर भगवान के पास राम नाम की भुरकी थी, राम नाम के ही प्रताप से, राम नाम के ही पराक्रम से हलाहल विष के लिए वो पी गए और उनके लिए विष का गुण नहीं व्याप्त हुआ। तो महाराज समझाते हो राम नाम का ही पराक्रम था, तो जग में वो निर्भय हैं शंकर जी। पार्वती पे राम नाम की भुरकी नहीं थी, तो वो बार बार मर जाती थी, बार बार जन्म लेती थी, और शंकर जी उसी देह से उनको वर्ण करते थे हर बार। 108 मनके की जो माला है, एक बार नारद जी ने, नारद जी तो इधर उधर की बात लगाते हुए अच्छा लगता था, पार्वती से पूछे कि शंकर जी जो रुंडों की माला धारण किए हैं गले में, उनसे कभी पूछा ये माला क्यों पहने हैं, क्या कारण है? तो कहा नहीं पूछा कि पूछना आज। तो पार्वती ने पूछा महाराज ये आप जो धारण किए हैं रुंडों की माला, ये क्या है? इसका भेद आज तक आपने बताया नहीं। तो बोले तुमने कभी पूछा नहीं। तो बोले इतनी बार तुम बार बार मरी हो, मरण हुआ तुम्हारा, और बार बार जन्म हुआ, तो हर बार जो जितने बार मरण हुआ वो तुम्हारे रुंडों की माला है ये, और हर बार में तुमसे मरण हुआ। 108 रुंड जो है पड़े हुए थे मनके, वो मनके बन गए, मनके की माला।
कहा महाराज आपके हम अर्धांगिनी होते हुए आपने भेद, इतना उत्तम भेद आपने बताया क्यों नहीं? तो बोले उत्तम पुरुष का ये गुण होई, बूझे बिना कहे ना कोई। ये आप तुमने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं कि अब बताओ महाराज के हाँ आप पूछते हो तो बताते हैं। ये वृत्तांत दूसरे ग्रंथ में बताया है। फिर जो राम नाम की भुरकी, फिर राम नाम का भेद शंकर जी ने पार्वती को भी दिया। लक्ष्मण राम विचारी भुरकी, वासिष्ठ मुनि पे आया, सतगुरु कृपा ले कर दीनी केवल माहे मिलाया। लक्ष्मण पे भुरकी राम नाम की आई सीता जी के द्वारा, राम नाम पे भुरकी आई वशिष्ठ जी के द्वारा। सतगुरु महाराज से कृपा, सतगुरु कृपा हुई वशिष्ठ जी के द्वारा तो केवल में मिल गए। हनुमान सीता पे भुरकी, लक्ष्मण को फिर देनी, तीनों चूर चढ़ा गढ़ चौथे, बूझा फिर गटकीनी। हनुमान और लक्ष्मण के लिए सीता जी ने राम नाम का मंत्र दिया था, जो तीन लोग को चूर करके चौथे पद में पहुंच गए। गोपी चंद भरतरी दोनों गोरख चरणा लागा, जाया भुरकी ही त्यों लीनी, जुरा मरण भव भागा। गोपी चंद और भरतरी राजपाट तज के और ने नाम की भक्ति की, गोरख जी के चरणों में लगे जाकर, तो उनका जन्म मरण का भय भाग गया। मछंदर के या भुरकी ठीक कर ले उरधारी, कतर श्याम या भुरकी लेकर चारौ धात बिडारी। और मछंद्रनाथ पे ये भुरकी थी, ठीकर के पास ये राम नाम की भुरकी थी। दत्त दिगंबर के या भुरकी, हस्ता मल के आया, 12 बरस मून में बीता, भुरकी नाक बुलाया। दत्तात्रेय जी दिगंबर में रहते थे और मौन धारण, 12 वर्ष तक बोले नहीं, पैदा होने के बाद जन्म लेने के बाद 12 वर्ष तक बोले ही नहीं। हस्तामल के पास पहुंचे, हस्तामल जी महाराज के पास, तो उनसे भेद मिला। शंकराचार्य जी ब्राह्मण होता, जन्म मरण की कहता, दत्त दिगंबर भुरकी नाह की, वेद छाड़ी आवेता। शंकराचार्य तो ब्राह्मण थे, जन्म मरण की बात आगे पीछे सब बता देते थे, और दत्तात्रेय जी जो थे वो दिगंबर थे, जिन्होंने भुरकी उनके लिए दी। जो राम नाम की भुरकी थी, वेद छाड़ के और फिर राम नाम के लिए धारण किया। जन प्रहलाद पढ़न को जाता, सिरिया दे समझाया, भुरकी पढ़ी तजी कुल विद्या, राम नाम ले बुलाया। प्रहलाद पढ़ने के लिए जाते थे अपने पिता की जो बनवाई हुई पाठशाला में, सिरिया दे के द्वारा उनको राम नाम का पराक्रम जब था पढ़ी, तो सिरिया दे को गुरु बना के राम नाम का भेद सिरिया दे से मिला प्रहलाद के लिए। तो भुरकी को जो कुल की भुरकी थी उसके लिए तज दी और राम नाम से लिप लगाई प्रहलाद ने। भुरकी मैं भरम यो भारी, मात पिता गुरु पाल्यो, कर कर देश खपो कुल सारो, यो भुरकी घर घाल्यो। भुरकी में, राम नाम की भुरकी में इतना रम गए वो कि मात पिता और जो उनके गुरु पाठशाला में पढ़ाते थे उनकी आज्ञा को जो है वो मात पिता गुरु पाल्यो सबकी उनकी छोड़ के उनकी बात को नहीं माना, और सिरिया दे को जो गुरु धारण किया, राम नाम से लिप लगाई। तो कुल के जितने थे वो सब द्वेष करते थे, ईर्ष्या करते थे, नाना प्रकार का कष्ट देते थे उनके लिए, मारने के लिए, मरवाने के लिए। 10,000 होता दक्ष पुत्र, राज काज बन आया, मेल्या मुक्त मिला गुरु नारद, यो भुरकी भरमाया। दक्ष के पुत्र 10,000 थे, राजकाज दक्ष के वन में आए, तो गुरु नारद जी के लिए गुरु बनाया और उनसे भक्ति का भेद लिया।
दियो श्राप सयो ऋषि नारद भुरकी पांव पसार्या, तीन लोक में फिर डारी के तही जीव उधार्या। तो श्राप दिया नारद जी के लिए, और फिर नारद जी के लिए जो भुरकी मिली थी अपने गुरु से, तो कितने जीव उदाहरण किया। राजा जन्म होम जिग करता कयो जोगेश्वर वर आवे, पुरोहित यज्ञ मिल्या उठ सामायो भुरकी मन भावे। राजा जो है जन्म से होम और यज्ञ करते थे, जोगेश्वर पुरोहित थे, उनके पास जब आकर मिले तो उनसे सामा उठे, सामा उठ के मिले और उनके लिए राम नाम की भुरकी बताई। दान दान पुण्य देता दिन बीता, भक्त बीज नहीं होगा, नौ जोगेश्वर भुरकी नाखी पाए ज्ञान पद पूगा। दान पुण्य करने में ही पूरा दिन बीत जाता था, भक्ति का भेद जानते नहीं थे तो इसलिए वो बीज उगा नहीं। नौ जोगेश्वर भुरकी नाखी, नौ जोगेश्वर उनकी शरण में आए तो उन्होंने राम नाम की भुरकी दी और ज्ञान पाके जो है परम पद के लिए पहुंचे। व्याध व्यास के सुत सुख दे, बाग्रह तज बन बसाया, आगम निगम झूठ जग जानो, भुरकी तेज बंधाया। महाराज समझाते हैं, व्यास वेद व्यास जी के पुत्र थे जिनका नाम सुखदेव जी था, जन्म के जति थे और जन्म लेते ही ग्रह को तज के और मन में आगे भक्ति किए। अगम निगम की बात सब झूठ जानी और भुरकी तेज बंधाया, भक्ति में जो है लवलीन रहे। अम्बरीश राजा बड़ भागी, सत एक व्रत नारी, भुरकी सुन दुर्वासा को प्यो लगो चक्र जीर्ण नारी। राजा अम्बरीश थे, बड़ भागी राजा थे, सत पे रहते थे, एक व्रत, सत पे रहते थे, एक व्रत नारी, पत्नी व्रत पर एक व्रत पे थे। भुरकी सुन दुर्वासा को प्यो, राम नाम की महिमा उनकी हो रही थी ज्यादा, तो अम्बरीश के लिए, अम्बरीश की महिमा सुन के दुर्वासा के लिए कोप क्रोध आ गया कि भक्ति मैंने जन्म से की है तो मेरी महिमा कम हो रही, इनकी ज्यादा हो रही है। तो उन्हें कोप करके और अपनी जटा में से एक जटा जो छटकी और उससे अपने योग के द्वारा कृत्य नाम की राक्षसी प्रकट कर दी और कह दिया जाओ राजा अम्बरीश के लिए मार दो। तो रामजन जो होते हैं उनकी रक्षा प्रभु करते हैं, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता है, जो उनके आश्रित हैं। राम जीरो राख भरोसो भारी, जो तू राख है राम भरोसो, कमी न राखे काई। राम जीरो राख भरोसो भारी। तो जैसे राक्षसी उनके पीछे राजा अम्बरीश को मारने के लिए चली, तो उधर कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पीछे लग गया, पीछे लग गया उस राक्षसी के, राक्षसी को तो मार दिया सुदर्शन चक्र ने, फिर वो दुर्वासा के पीछे पड़ गया सुदर्शन चक्र। अब दुर्वासा आगे आगे भाग रहे हैं और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे डोले मारने के लिए। तीनों लोक में घूमे, ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, फिर स्वयं विष्णु भगवान के पास गए कि आप ही सहाय करो, आपने जो कैसा चक्र छोड़ दिया, मेरे प्राणों पे आ गए महाराज, मैं आपके शरणागत हूं, मेरी सहाय करो, रक्षा करो। तो उन्होंने कहा तुम राम भक्त जो मेरा रामजन है उसके तुमने घात विचार किया, इसलिए मुझसे तुमको सहाय नहीं मिलेगी। जिसके तुम खूनी हो राजा अम्बरीश के, उन्हीं से सहाय मांगो, और कहीं तुम्हारी सहाय हो ही नहीं सकती। अपने प्राणों की रक्षा तुम्हारी तभी मिलेगी। तो अपने प्राणों की रक्षा की खातिर राजा अम्बरीश के पास वो शरणागत होके पहुंचे। तो राजा अम्बरीश एक पैर से खड़े होकर विनती कर रहे हैं कि सहाय हो ऋषि राय की, सहाय हो। ऐसे होते हैं संत महात्मा। वशिष्ठ मुनि अरुंधति से तृणवत भुरकी लीनी, विश्वामित्र छोड़ाई बीच में जूण यदि गत दीनी।
वशिष्ठ मुनि से, अरुंधति और उनसे तृणव्रत ने राम नाम की बुरकी ली। विश्वामित्र जो है बीच में छुड़ा दी तो उनके लिए अधोगत में जाना पड़ गया। राजा राहु चलो गुरु करने, काशी कपिल वैरागी, जड़ भरत बोल सुनाई, भुरकी अध बिच से ना त्यागी। राजा राहु चलो गुरु करने। राजा राहु बड़े प्रतापी राजा थे। राजा राहु दृष्टांत है यहाँ पर महाराज का एक। राजा राहु जो हैं बड़े प्रतापी थे, अपना राजपाट छोड़ के और कुछ सेना को साथ में लेकर काशी के लिए चले। काशी की बड़ी उस समय काशी कपिल बैरागी की, काशी में कपिल जी महाराज हैं, बैरागी संत हैं, और उनके पास ज्ञान का भेद लेंगे जाकर। तो पालकी में बैठे हुए जा रहे थे। उस समय पालकी जो है यातायात के साधन थे नहीं, मानव ही कंधे पे पालकी उठाते थे। तो एक बार जब वो चलते चलते चले जा रहे हैं तो एक कहार के लिए कोई पैर में तकलीफ बन गई उसके, तो एक आदमी की कमी पड़ गई। तो उन्होंने कहा कि दूसरे के लिए किसी कुछ देखो। तो बोले जंगल है महाराज। बोले कोई ना कोई मिलेगा। तो एक जड़ भरत थे, उनके लिए, जो वो तो साधना में लीन थे, उनके लिए पकड़ लाए। अब वो कांधे पे उनके लिए पकड़ लाई, राजा का हुक्म है, तो उन्होंने रख ली उनकी पालकी कांधे पे, और वो कूद कूद के चल रहे थे। तो कहने लगे ये नया कहार कहाँ से पकड़ लाए हो, बड़े हिचकोड़े लग रहे हैं। तो पूछा कि तुम हिचकोड़े क्यों लग रहे हैं भाई? बोले महाराज ये नया है। उससे पूछा क्या बात है, ऐसे क्यों चल रहे हो, हमारे लिए झटके लग रहे हैं, कूद कूद के क्यों चल रहे हैं? बोले महाराज मैं विचार ये कर रहा हूँ, जो पैर आगे बढ़ाता हूँ तो देखता हूँ नीचे कोई जीव तो नहीं आ रहा है मेरे पैर के नीचे, कोई जीव जंतु चींटी चीटा मेरे पैर के नीचे तो नहीं आ रहा। मुझसे जो है उसके प्राणों का घात हो जाए तो मुझे पाप लग जाए। बोले अरे तुम इतना, राजा बड़े तेज बुद्धि होते हैं। उन्होंने कहा तुम अपने पैर को उठा के दूसरा पैर रखते हो एक पैर के आगे के लिए, तो विचार करते हो मेरे पैर के नीचे कोई जीव जंतु कोई चींटी चीटा ना आ जाए। और मैं कैसा पापी हूं जो कि अपना वजन अपना शरीर तुम्हारे कंधे पर लादे हुए हूं, मैं बैठा हुआ तुम लेकर चल रहे हो। तो उन्होंने पालकी रोक दो। फिर उन्होंने पूछा कि आप, उनका परिचय पूछा। तो उन्होंने कहा आप कौन है? बोले मैं राजा राहु। कहाँ जा रहे हो? बोले ज्ञान के लिए जा रहे हैं काशी कपिल जी के पास। तो जड़ भरत ने उनके लिए राम नाम की भेद दिया, और वो अद्भुत सेना त्यागी जी जो है, जड़ भरत बोल सुनाई भुरकी अद्भुत सेना त्यागी। राजपाट से जो सेना लेकर आए थे वो सब छोड़ के और राम नाम की भक्ति में ही लीन हो गए, लौट के फिर राजपाट में गए ही नहीं। तो गोरख की भुरकी भरमाया, क्रोड़ निनाणु राजा, राजपाट राणा सुत त्याग्या, बाजे फिर घट बाजा। गोरख की भुरकी सुनकर 99 करोड़ राजा राजपाट त्याग के, सुत को त्याग के, रानी को त्याग के और भक्ति की, जिनका नाम प्रकट में है। बाल्मीक बहुकर्म कमाया, कोटिक जीव संहार्या, नारद ऋषि ले भुरकी नाखी, राम ही राम पुकारया। वाल्मीकि का नाम पहले रत्नाकर था, जिनको लिए उनका पेशा था डाकू का, जीवों को हनन करना, धनमाल छीनना और मार देना। कोटक जीव संहार, कोटान जीवों का संहार कर दिया। नारद जी मिले रास्ते में तो उनको भी उन्होंने रोक लिया। जब उनके लिए उनको साथ में वही व्यवहार करना चाहा, धन उनके, बोले हमारे तुम आत्मा है, हमारे पास क्या रखा है? तो बोले तो फिर प्राण तो लेना ही पड़ेंगे हमारे लिए, वो तो हमारा
पहला धर्म है। बोले खैर तुम जो भी है वो धोती लंगोटी दे जाओ और तुम्हारे प्राण लेंगे। बोले ठीक है, घर वालों से पूछ के आओ कि जो तुम कर्म करते हो, जो धन कमा के ले जाते हो, वो अकेले खाते हो परिवार भी खाता है? बोले पूरा परिवार है हमारा, सब खाते हैं। बोले पूछ के आओ, इस कर्म के भागीदार जब आगे मार पड़ेगी, सजा मिलेगी, तो भागीदार बनेंगे पर तुम्हारे परिवार वाले। तो पहले तो उन्होंने कहा तो हमारे बहाने बता के जाना चाहते, बोले नहीं हमें बांध दो। तो चले गए, फिर पूछ के आए, पत्नी से पूछा, बेटा से पूछा, परिवार में सभी से पूछा कि हम जो धन माल लेकर आते हैं तुम्हें खिलाते हैं, जो खोटा कार्य करते हैं तो उसका हमें सजा मिलेगी, उसके भागीदार तुम बनोगे? बोले नहीं नहीं, पत्नी ने कह दिया, बेटा ने कह दिया, सबने कह दिया, हम भागीदार नहीं बनेंगे। आप परिवार के मुखिया हो, ये आपका फर्ज है, कैसे करके खिलाओगे, सजा भुगतोगे आप अकेले। वही बात उन्होंने नारद जी को बताई। तो नारद जी ने राम नाम का भेद दिया और उनके लिए फिर वाल्मीकि जो है वो कितने महान संत हुए, जिनकी वाल्मीकि नाम की रामायण आज जो है जग में विख्यात है पूरे संसार में। मरू मरू कहता भया मुनि राम कया क्यों नहीं होई, वाल्मीकि यो शंख बजायो जिगराज सु होई। तो वाल्मीकि जब वो जीव संहारने का ही काम करते थे, पापाचार में ही, तो उनसे राम नाम राम 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 कहलवाया नारद जी ने, तो वो उनके मुंह से निकला, वो कह नहीं पाए। उनसे मतलब पूरे जीवन मारू 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 का, तो बोले चलो ऐसे ही कहो। तो मारू मारू की जब धुन लगाई तो वो राम राम में ट्रांसफर हो गई। तो महाराज समझाते मरू मरू कहते तो इतना जग विख्यात हुए वाल्मीकि मुनि, तो राम कहने से तुम्हारा कार्य क्यों नहीं होगा? संसार में राम नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है। वाल्मीकि शंख बजायो जिगराज सु हुई। जब पांडवों ने महाभारत के बाद में यज्ञ किया, जोनार दी तो लाखों लोग जीम गए। श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ पूरा होने की पहचान एक ही है कि पंचाण शंख बोलेगा, नहीं बोला। और दोबारा मुझे वाल्मीकि जी महाराज के लिए लाए, उन्होंने भोजन जीमा जब शंख बोला। तो उसमें कहा है त्रिकुटी चढ़िया संत को न्यूत जमावे कोय, 3 लोग सुख राम कह जीमिया पुण्य न हो। त्रिकुटी चढ़िया एक संत भोजन जीम जाए, एक तरफ 3 लोग भोजन जीमे, उनकी बराबरी फिर भी नहीं है। परीक्षत को सिंगी ऋषि श्राप्यो कुल मर जाद मिटाई, सप्त दिवस में सदगत पहुंचा सुखदेव मोर की पाई। राजा परीक्षित के लिए श्रृंगी ऋषि, परीक्षित को श्रृंगी ऋषि श्राप्यो कुल मर जाद मिटाई। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था कि आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए एक तक नाग जो है वो काटेगा, तक्षक नाग, और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो सुखदेव जी की शरणागत में पहुंचे। सुखदेव जी महाराज ने 7 दिवस में उनके लिए सदगति प्रदान करके और उनके लिए राम नाम की भुर्की देकर 7 दिवस में उनका जो है वो कार्य कर दिया, भव से पार कर दिया। सट दिलीप राजा को भुर्की संत कृपा कर दीनी, आई मृत्यु सुनी दो मोरत तुरत परम गत चीनी। राजा सट दिलीप थे, वो बड़े प्रतापी महान राजा थे, जिनके लिए संत कृपा कर देनी। कैसे कि एक बार देवताओं पे भीड़ पड़ी, तो राजा इंद्र ने अपनी सहायता के लिए राक्षसों से जब युद्ध हुआ, वो हार रहे थे, राजा दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने जाकर युद्ध किया, राक्षसों को पराजित करके और देवताओं को विजय दिलवाई। तो राजा इंद्र बोले कि तुमने हमारे लिए युद्ध में विजय दिलवाई है, कुछ मांग लो हमसे। बोले क्या मांगे तुमसे? अरे तुम्हारी विजय तो हमने दिलवाई है, नहीं तुम तो पराजित हो रहे थे युद्ध में। बोले नहीं मांग लो। तो बोले हम देवताओं में एक कला है कि आगे पीछे की बात बता देते हैं। तो उन्होंने कहा देखो मांगना चाहो तो मांग लो, तुम्हारे पास आय मृत्यु सुनी 2 मुहूर्त की, तुम्हारे पास 2 मुहूर्त सिर्फ हैं और तुम्हारी मृत्यु हो जाना है, शरीर तुम्हारा छूट जाना है। कहीं अच्छा, कहीं इतना ही समय है बस। बोले हाँ। तो बस अगर हमारे लिए तुम कोई भी श्वास बगैर छीण हुए
पल भर में हमारे लिए हमारे घर पहुंचा दो, बस इतना कर दो अगर कर सकते हो। बोले घर जाके क्या करोगे, पहुंचा तो हम देंगे पल भर में। बोले घर पे हमारे एक महान संत हैं, तो उनकी शरण में जाएंगे। तो गुरुदेव महाराज की शरण में जाके उन्होंने नतमस्तक हुए, नमन किया कि बोले महाराज कृपा कीजो। तो तुरंत परम गति चीनी, 2 मुहूर्त में ही उनके लिए, षटदिलीप के लिए उनके गुरु ने जो है परम गति का परम पद के लिए पहुंचा दिया। इण भुर की पैगंबर तार्या साईं लोक सुज्ञानी, ऋषभ देव तीर्थंकर तार्या भरत की रानी। इस भुरकी से ही पैगंबर तेरे साईं लोक सुज्ञानी और ऋषभ देव तीर्थंकर तार्या, ऋषभ देव ने 24 तीर्थंकर जो है उनका उद्धार किया, और भरत की रानी का उद्धार किया। 24 भगवंत उधारे 9 करोड़ नर नारी, काग भुसंडी इण भुर की कारण देह काग की धारी। 24 तीर्थंकर हुए, उनका उद्धारण किया, और उन्होंने 9 करोड़ नर नारी के लिए पार किया भव से। काग भूषण जो है इस भुरकी के कारण ही काग की देह उन्होंने मांगी। रोम ऋषि भुरकी में भी ना अमर शब्द ले बुलाया, काग भुसंडी निर्भय की ना मोहन व्यापे माया। रोम ऋषि भुरकी, राम नाम की भुरकी में ही वो लीन थे, अमर शब्द में लिप, अमर शब्द है उसी में लिप लगाए रहते थे। काग भुसंडी को उन्होंने निर्भय किया, जिनके लिए मोह न व्यापे माया। शेष नाग या भुरकी सुमरे रसना 2000, लागे नहीं भार वसुधा को विश्वामित्र विचारम। शेष नाग जी राम नाम की भुरकी से, राम नाम के लिए रसना, शेष जी के 1000 मुख है, 2000 जिब्या है, 2000 जिब्या से राम नाम का जो है रटन करते हैं, और राम नाम के प्रताप से ही इस पृथ्वी का भार धारण किए हैं। विश्वामित्र विचारम, एक बार विश्वामित्र के दिल में संशय आ गया इस बात का। उनके अपने गुरु के पास पहुंचे 30,000 की तपस्या करने के पश्चात, 60,000 की तपस्या करने के पश्चात पहुंचे। तो गुरु महाराज उस समय साधना में लीन थे उनके। उन्होंने जब जैसे उनके लिए नमन किया, तो उन्हें एक पलक उठाकर देखा, और फिर अपनी आंख बंद करके, पलक बंद करके फिर अपने साधना में लीन हो गए। विश्वामित्र के मन में विचार आया कि हमने इतनी बड़ी तपस्या इनके लिए दान में दी, और उन्होंने हमारे लिए एक पलक उठाकर देखा और फिर आंख बंद कर ली, कुछ हमारी कुशलता भी नहीं पूछी। तो निर्णय के लिए ब्रह्मा जी पे गए, शंकर जी पे गए, विष्णु जी पे गए, कहीं निर्णय नहीं हुआ। शेष जी पे गए, तो उन्होंने कहा निर्णय तो कर देंगे, पृथ्वी का भार तुम रोको। तो उन्होंने कहा पृथ्वी के लिए भार को रोकने के लिए कहा, जब उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा पृथ्वी का भार हम नहीं रोक पा रहे हैं, तो उन्होंने तुम्हारे पास जो कुछ जब तब है वो लगा दो, वो लगा दिया, अब रोको। फिर भी नहीं रोक पाए, फिर कहा जो तुमने जो अपने गुरु को दान दिया है उसे लगा दो, जो गुरु के लिए दिया वो भी लगा दी उन्होंने, फिर अब रोको। फिर हाँ रोक रहे हैं, फिर भी नहीं रोक पाए। फिर गुरु ने तुमको एक पल की जो संगत दी उसके लिए याद करो, एक पल की संगत गुरु की याद की, तो बोले हाँ अब पृथ्वी का भार धारण किए, पृथ्वी का कोई भार नहीं आ रहा है हम पे। तो बोले अब निर्णय करो। शेष जी ने कहा अब भी निर्णय क्या बाकी रह गया, तुम्हारी 60,000 की वर्ष तपस्या अपनी वो लगा दी, गुरु को दान में दी, तब तपस्या वो भी लगा दी, उसका कोई जोर नहीं चला, और आप गुरु की एक पल की संगत से पृथ्वी का भार जो है वो आप पृथ्वी 1.25 हाथ ऊपर उठ गई, अब भी निर्णय रह गया। ये राम नाम का पराक्रम है। आदि ऋषि ब्रह्मा को बोझो भुर की कहो विचारा, मिलोन अरथ हरि जब दोनों होई हंस अवतारा। आदि ऋषि ने ब्रह्मा से पूछा कि भुरकी का भेद बताओ। तो ये भुरकी नारद में नाखी महाविष्णु बैकुंठा, मिलिया गुरु छूटी 84 सतगुरु बिन सब झूठा। ये भुरकी नारद जी के लिए मिली महाविष्णु
बैकुंठ में वास जिनका है, वहां नारद जी बैठते थे। उनको कहा कि उस सभा में बैठते थे, सभा से उठ के आए तो एक दिन किसी कारण से वो पीछे तुरंत लौट के गए तो देख रहे हैं कि लक्ष्मी जी उस उतने जो जहां नारद जी बैठते थे उस जगह के लिए लीप रही थी। तो उन्होंने कहा महाराज माता, पूरी सभा में ये बैठने जहां तुम लीप रही ये स्थान हमारे बैठने का है, पूरी सभा को तो आपने लीपा नहीं, इतना बीच क्यों लीपा? बोले इसमें नारद तुमने निगुरे हो, तुमने गुरु धारण नहीं किए हैं, बिना गुरु के जो है भव से पार नहीं हो सकता कोई। तो उनने फिर जब गुरु बनाए तब उनकी जो है वो गुरु बनाने के लिए उनसे कहा विष्णु के गुरु बनाओ। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में घूमे तो उनके लिए वही मिले, पूरब गए तो वही मिले, पश्चिम गए तो वही मिले, दक्षिण गए तो वही मिले। कंधा पे महंगा डाले जा रहे थे तो तीनों बार उनसे पूछा कि गुरु बनाए, बोले क्या बताएं, वो महंगा धर के जा रहे थे महरा धीमर, इसलिए उनको जान के नहीं बनाया। तो ना पूरब में बनाया, पूरब में गए तो वही मिले, पश्चिम में गए तो वही मिले, उत्तर में गए तो भी वही मिले। तो कहा अब तुम्हारे लिए चौथी दिशा में जाना है, अब बना के आना है, नहीं तुमको सभा में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो अब मजबूरी हो गई तो उन्होंने उन्हीं को गुरु बना लिया। तो बोले बनाए, गुरु धारण किए। तो विष्णु भगवान से कहा उन्होंने गुरु बनाए तो पढ़, कि पढ़ का क्या मतलब है? कि पढ़ का मतलब ये है कि मिले हमें वही बहंगाधारी, बहंगाधर मछली जो है मारने जा रहे थे। तो बोले तुमने गुरु के लिए तुमने पढ़ लिखा दिया, तुम्हें जाओ 84 में चले जाओ, गुरु की निंदा का पाप लग गया तुम्हें। तो अब उनने फिर गुरु से जाकर आराधना करी, मिलिया गुरु छूटी 84। गुरु ने से कहा अब हम क्या करें, हमारे लिए 84 का श्राप दे दिया विष्णु भगवान ने, कैसे करके 84 का फंदा कटे। उन्होंने भेद बताया कि 84 का भेद फंदा जो है 84 तुम्हारी ऐसे कटेगी। तो सतगुरु बिन सब झूठा, इसलिए सतगुरु के बिना सब झूठे हैं। सतगुरु ने भेद बता दिया तो 84 उनकी छूटी। उर गारी मन भया अंदेशा, राम राज नर रूपा, 22 राज सुनाई भुर की तब दर्शा सुर भूपा, भुर की गजानंद सुन पाई, कुण बड़पन गण ओली, 50 करोड़ पृथ्वी पर दक्षिणा उभय अंक ये दोली। एक बार सभी देवगणों में कौन बड़ा है इस बात की चर्चा हुई कि सब में बड़ा कौन है। जितने देवगण हैं तो अब छोटा बनने को कौन राजी, सब बड़ी बनने को राजी होते। तो बोले शंकर जी ने कहा कि जितने देवगण हैं सब जाओ अपने अपने वाहन से, सबके पास वाहन थे कि सब जाओ, पृथ्वी की जो परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा तो उसी वो सबसे बड़ा माना जाएगा। तो सबके अपने अपने वाहन से, किसी के पास हंस था, किसी के पास गरुड़ था, किसी के पास कोई वाहन था, सब अपने अपने वाहन से चल पड़े पृथ्वी का परिक्रमा लगाने के लिए कि सबसे पहले हम आएंगे। अब गजानंद कौन है? गणेश जी महाराज। गणेश जी की सवारी कौन सी? चूहा की। उनकी सबों ने सोचा सबकी सवारी तेज चलने वाली, हमारी सवारी तो चूहा की है, ये पृथ्वी परिक्रमा सबसे बाद में कर पाएगा तो हम तो वैसे ही पीछे रह जाएंगे। फिर विचार किया हम क्या करें। तो उन्होंने कहा माता से बड़ी पृथ्वी नहीं और पिता से बड़ा आकाश नहीं। तो उन्होंने माता पिता के चारों ओर ही परिक्रमा लगाया और बैठ गए। बोले महाराज मैंने तो परिक्रमा लगा लिया। बोले कैसे? पूरी पृथ्वी परिक्रमा लगाया है। बोले लगा लिया। बोले कैसे? अब सब देवगण और आए, बाद में वो देखे गणेश जी बैठे मिले। तब तक बोले गणेश जी की पदवी ये सबसे बड़े देव हैं, इनकी पूजा सबसे प्रथम इन्हीं की पूजा होगी। बोले कैसे बड़े? उनसे पूछा तो बोले माता का पद जो है पृथ्वी से भी बड़ा है, पृथ्वी से बड़ी माता है और आकाश से बड़ा मेरा पिता है। तो आपने तो पृथ्वी परिक्रमा के लिए कहा, मैंने तो पृथ्वी को आकाश का दोनों को परिक्रमा लगा लिया, न माता पिता का परिक्रमा लगा लिया। तो शंकर जी ने कहा आज से तुम्हारी पदवी सबसे बड़ी है। जो भी पूजा संस्कार शुभ कार्य कोई होगा, मंगल कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा आज भी की जाती है।
गणेश जी की पदवी, गणेश जी की पूजा सबसे प्रथम की जाती है। उसके बाद आगे ही मंगला का कारण जो है मंगलाचार शुरू होता है, शुभ कार्य। इस प्रकार से तब निर्णय हुआ। बोलो राम जी राम महाराज।